एस भी ए सबसेट ऑफ एस। अब एस के ऊपर कंडीशन नहीं है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, जी हमने कहा था एक हमने नाम रखा है एक सेट बीटा या जो वट एवर नाम जो मर्जी रख लें सेट का, वो सेट लिया, उसके अंदर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, फाइनाइट सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, फाइनाइट एलिमेंट ऑफ सबसेट्स अस्सलाम ऑफ। वालेकुम सर। सलाम जी। जी बेटा, बेटा कुछ बोलना है या वैसे सलाम किया है? जी सर, वैसे इस्लाम किया है, क्लास में इंटर हुए हैं ना इसलिए। अच्छा ठीक है, सही है। तो हमने कहा था कि हमने फिर बात की, तो हमने कहा था कि वो जो कलेक्शन ऑफ ऑल सच ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉर कहते हैं उसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन कहते हैं, एलएस को क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन, ठीक है। जी सर। समझ रहे हैं? तो हमने ये कहा था कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन जो है वो क्या इज एन आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, एंड ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन इज एन आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट ऑफ एफ। समझ आ रही है? यानी कि एस से फाइनाइट एलिमेंट लिए, एफ से फाइनाइट, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया, और ऐसे जितने मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते बना के रखती है, तो उसको उसको हमने जिस सेट के अंदर रखा उसका नाम था कैपिटल एल एस, लीनियर स्पैन, ठीक है। फिर हमने कहा कि लीनियर स्पैन जो होता है ये सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। एल एल क्या होता है, ये क्या, और वेक्टर स्पेस वी एफ का सब लीनियर स्पैन जो होता है ये सब स्पेस होता है, ठीक है, जी सर। जनरेटेड बाय एस, और ये एस से जो जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि एल एस जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एल एस जो है वो एस के बराबर होता है, एल एस क्या होता है, एस के बराबर होता है, ठीक है। अब ये बात तो समझ आती है कि हमारे पास लीनियर स्पैन ऑफ एनी सबसेट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। उदय बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। एल एस जो है वो बेसिकली क्या होता है, एस से जनरेट होने वाला सबस्पेस, एस से जनरेट वाला सबस्पेस कौन है, एल एस, और एल एस क्या है, सबस्पेस बन गया। और मैंने कहा था ये पढ़ के आना है, पढ़ के आए ये। सर का प्रूफ। हाँ प्रूफ पढ़ के नहीं आए, मैंने कहा था पढ़ के आए। जी सर पढ़े। समझ आता जी सर। है? जी सर। पक्की बात है? सर इसका सिंपल वही लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी लगाई हुई है जो नेसेसिटी एंड सफिशिएंट हाँ कंडीशन सब वाली जो है वो। सबस्पेस को, जो जी सबस्पेस को प्रूफ करने के लिए लगाई जाती है जी सर। सर वही लगा के ऐसे। उसको हाँ वही सिंपल। लगा के वही कर रखा है, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। और आखिर में उसने क्या कहा है कि ये एल एस जो होता है, लीनियर स्पैन जो है एस को कंटेन करता है, तो उसने एस से कोई एलिमेंट लिया है, तो उसको इस तरीके से लिख दिया, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज को, ये क्या है, ये क्या चीज है उजैर, ये क्या चीज है, देखो जी जरा सर ये पढ़ना यहाँ से, आल्सो यहाँ से लेके यहाँ तक जरा पढ़ना, मैं देखूँ समझ में आया नहीं आया। आल्सो, उनके बाद में क्या वैसे पढ़ना। आल्सो इस एलिमेंट ऑफ एस, ये पढ़ो। Also each element of S belongs to S because A R alpha R belongs to S, then A alpha R is equal to 1 into alpha R, and this implies that alpha R belongs to L of S. Thus, L of S is contained in L of S. तो ये कैसे पता चला कि एल एफ एस इसका सबसेट बन जाएगा? देखो ना हमने क्या सर किया। हमने कोई भी अगर एलिमेंट, हाँ हाँ जी जी सर, अगर हम इसमें कोई भी अगर एलिमेंट ले लेना एल ऑफ एस का, और अगर उसको हम प्रूव कर दें कि वो एस के अंदर है, तो हम उसको
सब प्रूव कर दें कि वो उसका सबसेट हो जाता है। बेसिकली कर तो रहे हैं, ये रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये अल्फा आर जो एस से लिया था वो अल्फा आर इससे क्यों, इससे कैसे बिलोंग कर गया? बताओ। सर आप बताइए। बेटा आपने एस से एक एलिमेंट लिया था, यहाँ से किधर गया, ये एस से एलिमेंट लिया, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। वन कहाँ से आता है? फील्ड से आता है ना। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया और वो इसके बराबर है, तो ये तो एलएस में चला गया। एलएस में होता क्या? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। जी सर ठीक। देयरफॉर एलएस इज सबस्पेस। पढ़ के नहीं आए ना, गौर से पढ़ के नहीं आए। ठीक है, ये भी जरा बेटा पढ़ लेंगे गौर से, ये पढ़ेंगे क्या है। जी समानस का सर। लफ्ज था बेटा। जी आर, क्या नाम है आपका? जी आर। सर आप मुझे बुला रहे हैं? बेटा आप ही जी आर है, हेलो कोई और है आपके अलावा जी आर क्या? सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। जी सर बताएं। बस आपको आवाज नहीं आ रही, पर रहने दे, फिर मैं आपसे बात ही कर रहा। और आप में से किसको आवाज आ रही है? इकरा बेटा आपको आवाज आ रही है? जी सर। बेटा आपको लेक्चर समझ आ रहा है? जी सर। बेटा आप बोले, आपकी आवाज ज्यादा सही आ रही है मुझे ना। और उजैर अपनी आवाज को ठीक करो भाई, अपना नेट सही करो बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? आपका नाम जी मैंने सर। भी लिया था, क्या नाम था आपका? जी इकरा। सर, इकरा ताहिर। हाँ इकरा बेटा, बात ये है कि ये भी गौर से पढ़ना ही है ना सारा। ये जी सारा सर। गौर से पढ़ना। ये मुझे पानी से पिलाओ, प्यास लग रही है। अच्छा बेटा जरा 1 मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है भाई इकरा बेटा, आपने बताया क्या करना है। ये बेटा आपने पढ़ के आना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक ओके है। सर। ये हम ओके बात कर सर। चुके थे एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर चुके थे कि ये बेसिकली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सबस्पेस। जनरेट दी सर सबस्पेस आपकी आवाज जनरेट नहीं करते हैं आ इसी रही। तरीके से। सबको नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही। ये जीआर को मैं करते हैं इकरा, आपकी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, हमारी आपको नहीं आ रही। अच्छा तो मेरा इकरा बात हो रही थी, हमने कहा जी सर। कि ये जो एस जो होता है, अब जनरेट का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, जनरेट। जी सर। यहाँ पर हमने ये, तो हम पीछे बात कर चुके हैं यहाँ पर ये हम बात कर चुके हैं। लीनियर स्पैन जो होता है is a subspace of V. Linear span जो होता है of a subset S of a vector space is the subspace of V generated by S. S से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जी सर। कौन? लीनियर स्पैन। और लीनियर स्पैन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सब स्पेस भी होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। वो कहता है द एलिमेंट ऑफ द वेक्टर
स्पेस जनरेट द सबस्पेस विच इज द टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इससे हम जनरेट कर सकते हैं किसको, सब स्पेस को। और सब स्पेस की शक्ल क्या होगी, वो ये है आपके पास। इससे क्या मतलब, कैसे जनरेट कर सकते हैं, फील्ड से एलिमेंट ले लेके इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह की शक्ल का हमारे पास पूरा एक सेट बन जाएगा। और ये सेट जी जो होगा सर। ये क्या है बेसिकली, सेट जो है बेसिकली क्या बन जाएगा, ये R3/R, ये R3/R है बेसिकली ना, ये जी जनरली सर। इसमें लिखा हुआ V3/F, क्योंकि R फील्ड होता है तो ये बेसिकली R3/R या V3/F ये वेक्टर स्पेस और ये सब स्पेस बन जाएगी। अब मैं बेटा, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, मैं सबसे क्वेश्चन करता हूँ, तो कोई आप में से कोई इसको, सिर्फ इसको, एक सेट है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे और देखें, करेंगे तो चीजें आएंगी, नहीं करेंगे तो चीजें नहीं आएंगी। मुझे करके दिखाएं तो मुझे पता चले कि चीजें आपको आ रही हैं या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो फिर मैं कोई और रास्ता अख्तियार करूँ। ये देखें, ये एक सेट है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैं करता हूँ 1 मिनट। ये जो है ये मैं लिख रहा था इसलिए मैं स्क्रीन शो नहीं की, मैं कर रहा हूँ आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये समझ आ रही है बात। अब मैंने ये लिखा है कि ये जो S है, ये S जो है क्या V3F या R3/R, इसकी सबस्पेस बन जाएगी या नहीं बनेगी, उजैर बताओ भाई। ये बन सकती है ये वाली सबस्पेस। बन जाएगी ना। यस सर। बेसिकली ये यस सर किसने कहा है, उस्मान ने। उस्मान जी सर। बेटा आपको समझ आती है चीजें? जी सर, आ जाती हैं। चलो जिस जिसको समझ आती है वो मेरे साथ रहे, तो मैं फिर साथ साथ बताऊं चीजें ना। देखें, ये S3 जो है ये सेट है पूरा, और इसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं, और ये सबसेट है किसका, इसका R3/R। R3 से मुराद क्या है, 3 टुपल के सेट जिसमें 3 टुपल हैं, और 3 टुपल के अंदर पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है। ऐसी है, जी सर। इसे यूक्लिडियन स्पेस भी कहते जी हैं। सर। R3 को यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं, पता है आपको? 3 जी डायमेंशनल सर। यूक्लिडियन स्पेस, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। तो हम ये कहते हैं कि जी ये S जो है वो बेसिकली इसकी सब स्पेस बन जाती है। अब सब स्पेस का क्राइटेरिया हमें पता है कि यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, R से 2 एलिमेंट लिए, तो हम कैसे कहते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा इससे बिलोंग कर जाए, वापिस कर जाएगा, जी सर। जी है ना, सर। ये सब स्पेस बन जाता है। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, अब हम इसी बात को लेके चलेंगे आगे। तो हम कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहता है कि भाई ये जो एलिमेंट है ऑफ द वेक्टर स्पेस दिस जनरेट द सब स्पेस विच इज द टोटलिटी ऑफ द फॉर्म, कहता है कि ये एलिमेंट जो है वो जनरेट कर रहा है आपके इसको, जबकि टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, ये टोटल जो आपका सेट बन रहा है वो ये है, बेसिकली ये जो है इसकी सब स्पेस है। बस आप ये शो कर रहे हैं कि ये इसकी सब स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है ये आपकी क्या करता है, ये बेसिकली जनरेट्स, इस एलिमेंट से कहता है जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट होता है इस एलिमेंट से, आप के फील्ड के एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, पूरा सेट ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है ये है, ये भी बेसिकली R3/R है बेसिकली। कहता है ये जो है जनरेट दिस सबस्पेस, ये सबस्पेस को जनरेट करती है, और सबस्पेस को जनरेट करती है, और जिस सबस्पेस को जनरेट करती है वो सबस्पेस इस शक्ल की है। खैर हम देखेंगे अभी मिसाल, अभी फिलहाल और मजीद हम बात करेंगे, फिलहाल रुक जाए जरा। दिस सबसेट एस ऑफ जनरेट दिस स्पैन, कहता है ये जनरेट करता है किसको, V3/R को,
जनरेट का मतलब क्या है? जनरेट का मतलब क्या होगा वो आपको पता ही है। जनरेट का मतलब जो है वो ये है, या दूसरे लफ्जों में उसने ये कहा कि अगर हम ये कहते हैं ना कि ये सेट जनरेट कर रहा है किसको, वेक्टर स्पेस वी को, तो इससे बनने वाला लीनियर स्पैन जो होगा वो बेसिकली वी के बराबर होगा। अब बात हमें समझ आ गई। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा, क्लास है मेरे बात? जी सर। किसकी क्लास है? सर रियल की है। कौन लेता है? सर उजैर। मुझे नहीं लगता आज क्लास होगी आपकी, आज मुश्किल ही होगी आपकी क्लास, है ना? सर पता नहीं। कल हुई थी? जी। अब देखें, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ आज के लेक्चर की, गौर से देखिएगा। अगर इस एलिमेंट से इसकी सबस्पेस जनरेट हो रही है, ठीक है, अगर इस एलिमेंट से इसकी सबस्पेस जनरेट हो रही है, तो इसका लीनियर स्पैन जो होगा वो बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा? वो बेसिकली आपके बराबर आ जाएगा किसके? वी के, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। दोबारा सुने जरा गौर से, दोबारा गौर से सुने, मैं फिर बोलता हूँ। ये देखें जरा, ये एस जो है वो ये है, एस क्या है वो ये है, ठीक है, ओके। इसका लीनियर स्पैन अगर वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाए तब हम ये कहते हैं कि एस जो है वो इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब दोबारा सुने जरा, यहाँ ऊपर चलते हैं, यहाँ देखें जरा, ये है एस, एस में सिर्फ ये मौजूद है। अगर लीनियर स्पैन ऑफ दिस एस इज इक्वल टू द वेक्टर स्पेस दिस, तब हम ये कहते हैं कि ये जो एस था उसने क्या किया, इसको जनरेट किया। तो हमने ये कहा है ये एस है, तो इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बना रहे हैं जिसे हम एल एस कहते हैं, तो वो तो सबस्पेस बन जाएगा। और वो जो सबस्पेस बनेगी वो बेसिकली जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? बेसिकली आपके वो इसके बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? इसके बराबर आ A0। जाएगी। जी सर। जी सर। सर फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का हम सबसेट चूज करेंगे तो उसी तरह की वो स्पेस जनरेट करेगा बाद में ऑपरेशन करने के बाद। इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसे ही करेगा, इस पर्टिकुलर केस में ना। अब इसमें एक और चीज का भी फर्क आ रहा है इसके अंदर, 2 मिनट शायद हम क्लास ऊपर और ले लेंगे। वो ये है कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं ना कि ये जो है ये जनरेट ये एलिमेंट जो है सब स्पेस को जनरेट कर रहा है। अच्छा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, कहता है ये जो है ये एस जो है ये इंटायर वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ये पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, और ये जो है सब स्पेस को जनरेट कर रहा है, और जो सब स्पेस बनेगी उसकी शक्ल ये है, ठीक है। अच्छा, तो जी सर। एग्जांपल कहते हैं ये जो है सब स्पेस को जनरेट कर रहा है, ये सब स्पेस को जनरेट कर रहा है, पूरी एंटायर स्पेस को जनरेट नहीं कर रहा, और जिस सब स्पेस को जनरेट कर रहा है उसकी शक्ल ये है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर ये एस है, ये एस है आपके पास, तो ये एस जो है इसका जो लीनियर स्पैन जो होगा वो जो स्पेस जनरेट करेगा वो इस शक्ल की होगी, ये होगी ये। यस सर। मिसाल देता हूँ, आप हैं 2-4 मिनट है ना, बात करूं? जी सर। जी जी सर सर। कंप्लीट कर। ये देखिए, मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूँ आपके साथ, 1 सेकंड की तरह, 1 सेकंड जरा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 100010 ये हमारा एस है, 100010 ये क्या हमारा एस है, ठीक है। वन जीरो जीरो ये हमारा एस है, ठीक है।
बताइए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये हमारा एस है, ठीक है। देन एल एस, ये जो एल एस बनेगा ना, एल एस, वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। जिसको वो कहते हैं टोटलिटी ऑफ, वो ये कहता है कि ये जो एस है ना, एस, ये एस जो होता है, ये बेसिकली सब स्पेस को जनरेट करता है। और वो सब स्पेस क्या होती है, वो कहता है टोटलिटी, वो ये होता है। बात समझ रही मेरी? ये जो एल एस आपको पता ना, सब स्पेस बन जाता है ना, कोई भी सेट होता है आपके पास, एल एस बन जाएगा। एल एस क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें, जरा यहाँ से गौर से देखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से बनाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मिसाल के तौर पर एस से हमने, एस और फील्ड के एलिमेंट, एस में तो 2 ही एलिमेंट है, फील्ड से 2 एलिमेंट ले लिए हमने, ए बी, सही है। तो लिहाजा ए इंटू 1,0,0 प्लस बी इंटू 0,1,0 इसको जरा सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? A00 प्लस 0B0। ये आएगा। जी सर। यस इसका सर। मतलब ये देख रहे हैं, इस तरह की शक्ल बन रही है, जी समझ रहे सर। जी हैं? सर। तो इसका मतलब Yes, फील्ड sir. से एलिमेंट लेकर जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाओ, वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ एस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। ओके सर। भाई लीनियर स्पैन में होता क्या है, लीनियर स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन ही होते हैं ना। जी सर, सेट ऑफ जी सर। इस तरह की शक्ल के एलिमेंट होते हैं लीनियर स्पैन के अंदर। किस तरह की शक्ल के एलिमेंट होते हैं, इस तरह की शक्ल के एलिमेंट होते हैं, इस तरह की शक्ल के एलिमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होते। ए अल्फा प्लस बी बीटा, वेयर ए बी बिलोंग टू द फील्ड एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू द सेट एस, या वेक्टर स्पेस, जहां से भी ले सकते हैं आप, क्योंकि जो एस है ना, एस, ये बेसिकली सबसेट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, याद है आपको? जी सर। ये वेक्टर स्पेस का सबसेट लेते हैं। तो अगर ये वेक्टर स्पेस का सेट सबसेट लेते हैं, तो बात यह है कि हमने सारे फील्ड इनफाइनाइट होती है, फील्ड क्या होती है, इनफाइनाइट। ये आर है, ये आर रियल नंबर है, इनफाइनाइट फील्ड है ये। अब यहां से एलिमेंट उठा के यहाँ डालोगे, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कितने आएंगे? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट आएंगे, तो फिर ये एलिमेंट बनना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, मतलब यहाँ जो ए बी आ रहे हैं वो आर से आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, सारे आर के आ गए, सारे आर के एलिमेंट आ गए। यस सर। क्या ख्याल है? जी सर, इनफाइनाइट सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब वो, अब हम आखिरी बात ये जुमला बोल के मैं बंद करता हूँ अपनी क्लास को, क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। वो ये है कि ये जो एलिमेंट है, ये सब स्पेस को जनरेट कर रहा है, किसकी, वेक्टर स्पेस, कौन सी, V3 ओवर R, या V3 ओवर की सब स्पेस को जनरेट कर रहा है। और जो सब स्पेस जनरेट हो रही है वो कौन है, वो ये है, टोटलिटी, टोटल एलिमेंट जो है वो सारे इसके ही हैं। तो कैसे लिखेंगे, एस ये होगा, फील्ड के एलिमेंट यहाँ उठा के डालेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनना शुरू होगा। फील्ड से एलिमेंट लिया ए इंटू दिस सारा एलिमेंट, पहला लीनियर कॉम्बिनेशन, बी इंटू सारा एलिमेंट, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन, सी। अब आर के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट थे, बारी बारी उठा के यहाँ रखे, ये सारे क्या कहलाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जब इकट्ठे कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। और ये क्या है, बेसिकली इसको फिर सेट की फॉर्म में जैसे मैंने पहले लिखा था ना, मैंने लिखा था ना, ये देख रहे हो, बताओ। जी सर। ये तो ये क्या बन गई, सब स्पेस बन गई। अब मसला जी ये सर। है कि ये तो बना रहे हैं सब जी सर, वो स्पेस,
ये बना रहे हैं ये बना रहे हैं, इस एलिमेंट से सबस्पेस बन रही है, इन 2 एलिमेंट से सबस्पेस बन रही है, पूरी स्पेस ही बन रही, मगर इन 3 एलिमेंट से पूरी सबस्पेस बन रही है। एस से क्या बनेगा, लीनियर स्पैन। ये एस से क्या बनेगा, एल एस। ये एल एस जो है जिसके बराबर आएगा वो वेक्टर स्पेस का सबसेट भी हो सकता है, सबस्पेस भी हो सकता है, पूरी वेक्टर स्पेस भी हो सकती है। क्या कहते हैं सर रिपीट कर दें, बोला आपने? ये जो एस दिया जाता है ना, एस, इसका जो लीनियर स्पैन आप बनाते हैं, ये लीनियर स्पैन का जो आंसर आता है इज इक्वल टू, जो आंसर आता है वो पूरी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस होती है या पूरी वेक्टर स्पेस होती है। ओके सर। ओके सर। सैटरडे वाले दिन आपकी क्लास होगी मेरे साथ। ये जो कोर्स है ना आपका, हम फिजिकल नहीं पढ़ा रहे, ये बड़ा मसला है। मैं आपको ये कोर्स सिखा के जाने दूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। समझ आ रही जी बात सर मेरी? इंशाल्लाह। अगर ये कोर्स आपका वीक रह गया तो फिर प्योर में सारे जाके तुम जलील हो जाओगे। समझ आ रही है? मुझे परेशानी हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे फिजिकल पढ़ाने में ज्यादा होता है इंसान, इस तरह पढ़ाने में मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं, आप भी मेरा साथ दें, ठीक है? जी सर। जी सर। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी, ठीक है? सैटरडे वाले दिन क्लास होगी, जी सर। ले लोगे ना? जी सर ले लेंगे। सीआर है क्लास में या नहीं है? यार सीआर तुम्हारा क्लास ही नहीं लेता, बताइए क्या बात है, इसको क्या परेशानी है, क्या मसला है इसके साथ? उसका इंटरनेट इशू हो जाता है अक्सर ही।